हेलो एवरीवन, चलिए आज हम करते हैं हमारा नया टॉपिक आर्टिकल्स। ग्रामर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। बस छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है वाइल कॉन्वर्सेशन, है ना, वाइल राइटिंग ऑल्सो। तो देखिए आर्टिकल्स को हम आज अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। होते क्या हैं आर्टिकल्स? आर्टिकल्स एडजेक्टिव्स ए एन और द को ही आर्टिकल्स कहा जाता है। आर्टिकल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसी नाउन प्रोनाउन के पहले यूज़ होते हैं, जस्ट बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं। और एडजेक्टिव होने की वजह से इनका मीनिंग क्या आता है? क्या नाउन और प्रोनाउन की ये क्वालिटी को बताते हैं। ठीक है ना, कि नाउन कैसा है, नाउन डेफिनिट नाउन है या फिर इनडेफिनिट नाउन है ना। तो आर्टिकल्स को देखो हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स में? देखिए, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। द को हम किस में रखते हैं? डेफिनेट आर्टिकल, मतलब कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं। और ए और एन को हम क्या रखते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल, मतलब कोई भी एक चीज़ जो अननोन है या फर्स्ट टाइम उसका इंट्रोडक्शन हमसे हो रहा है तो हम इनडेफिनेट आर्टिकल उसे कहते हैं। ठीक है ना। देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। हम ए का यूज़ कहाँ करेंगे, एन का यूज़ कहाँ करेंगे, द का यूज़ कहाँ करेंगे, है ना। तो द को हम थोड़ी देर के लिए साइड में हटा देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ए और एन की। देखिए इनका यूज़ कहाँ कहाँ होना चाहिए। तो ए का जो यूज़ होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले होता है। एन का यूज़ होता है वो वॉवेल साउंड के पहले होता है। अब ये वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड क्या है? ठीक है। तो देखिए वॉवेल साउंड क्या होते हैं? जब हम इंग्लिश ग्रामर में अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं, अल्फ़ाबेट्स हमारे पास टोटल कितने हैं? 26 हैं, है ना। कितने अल्फ़ाबेट्स हमारे पास? 26 अल्फ़ाबेट्स हैं ना, ए टू जेड जिसे बोलते हैं। तो उसमें वॉवेल साउंड कौन क्रिएट करता है? देखिए 5 ऐसे लेटर्स हैं जो वॉवेल साउंड क्रिएट करते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू, है ना। अदर रिमेनिंग, देखिए रेड में मैंने मार्क किया है, अदर रिमेनिंग क्या करते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट करते हैं। और ए, ई, आई, ओ, यू क्या करते हैं? वॉवेल साउंड क्रिएट करते हैं। इन्हें आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो देखिए जो कॉन्सोनेंट साउंड करते हैं उनके पहले हमें अ का यूज़ करना होता है। जैसे अ मैन, अ मूवी, अ स्कूल, अ सिटी, है ना। इसको 2-3 बार आप सारे एग्जांपल्स को रीड करिएगा। और जो वॉवेल साउंड करते हैं उनके पहले हमें एन का यूज़ करना चाहिए, है ना। जैसे एन अम्ब्रेला, एन अमेरिकन, एन आइसक्रीम, एन एलिफेंट, एन ऑटोमोबाइल, एन एम्बुलेंस, लाइक दैट, है ना। तो इन सबको आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। चलिए देखिए वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड का हमें पता चल चुका है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ आर्टिकल्स। देखिए इनका यूज़ कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आर्टिकल जो इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन है हमारे, उनका यूजेस देखिए कहाँ होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले उनका यूज़ होता है। अब यहाँ पे हमें 2-3 चीज़ें समझ लेनी चाहिए कि नाउन सिंगुलर कौन से होते हैं, काउंटेबल कौन से होते हैं और अनकाउंटेबल कौन से होते हैं। ठीक है ना। तो देखिए जानते हैं नाउन। पहले तो नाउन क्या है? नाउन कोई भी नेमिंग वर्ड जो कि एक नेम को रिप्रेजेंट करता है, और ऐसी कोई ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। उसमें देखो फिर कुछ होते हैं काउंटेबल, कुछ होते हैं अनकाउंटेबल। जैसे आप वाटर को क्या कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते, तो वाटर कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है। और फिर अगर हम देखें फ्रूट्स वगैरह, कुछ भी फ्रूट ले लीजिए, बनाना ले लीजिए, बनाना को आप क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, है ना। एप्पल को आप क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। तो इन्हें काउंटेबल नाउन कहा जाता है। इसमें फिर देखो 2 टाइप के नाउन और भी रहते हैं, वो भी जान लेना अभी ज़रूरी है, प्रॉपर और कॉमन। तो कोई भी नाउन प्रॉपर नाउन कब होता है? जब उसका कोई पर्टिकुलर नाम होता है ना। वो किसी ग्रुप से अलग हटकर होता है। और जब वही बात हम करते हैं वो किसी ग्रुप में होता है तो क्या बोलते हैं हम उसे? कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ एक बॉटल की, तो बॉटल कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है ना। जब मैं बात करता हूँ कोई ब्रांडेड बॉटल की, है ना, किसी ब्रांडेड बॉटल की बात करेंगे, जैसे नयासा एक ब्रांड है प्लास्टिक में, नयासा के बॉटल्स आते हैं। जब हम नयासा का बॉटल की बात करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा? वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जब हम वाटर की बॉटल की बात करेंगे, कोई भी एक वाटर बॉटल ले लो, आई वॉन्ट अ वाटर बॉटल बोलेंगे उसे, है ना। और जैसे ही हम बोलेंगे कि बिस्लरी बॉटल, तो बिस्लरी बॉटल क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और कोई भी एक बॉटल ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। तो अभी हमने क्या समझा? नाउन प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है। उसमें फिर अगर हम उसे काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल नाउन होता है। काउंट कर सकते हैं मतलब जिनके प्लूरल बनाए जा सकें। हमेशा काउंटेबल नाउन का डेफिनेशन क्या होता है? जिसको प्लूरल बनाया जा सके
को काउंट किया जा सकता है, और जिसे प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, जैसे वाटर का वाटर्स आप नहीं बोल सकते हैं, तो वो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है ना। तो हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी, सिंगुलर प्लूरल देखिए सिंपल सा बात है, अगर कोई एक पर्सन है तो सिंगुलर है, जो काउंटेबल नाउन में, जो एक है तो सिंगुलर है, एक से ज़्यादा है तो प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें समझना है ए और एन का यूज़ हमें कब करना है, जब नाउन कैसा हो, सिंगुलर हो और काउंटेबल नाउन हो, ठीक है ना। आ वाटर आप नहीं बोल सकते हो। यूज बिफोर अ प्रोफेशन, तो प्रोफेशन के पहले जैसे आई एम अ टीचर, ठीक है ना, ही इज़ अ डॉक्टर, तो हम वहाँ पर ए और एन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। देखिए आगे, नॉट यूज बिफोर अ प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन, है ना। देखो प्लूरल अगर नाउन है तो ए एन का यूज़ पहले नहीं, क्योंकि ए एन का मतलब देखिए क्या होता है, कोई सिंगल पर्सन या आर्टिकल यानी किसी थिंग को हम ए और एन से डिनोट करते हैं। तो हम अगर जैसे ही नाउन प्लूरल हो जाता है, बॉटल्स हो जाएगा, तो बॉटल्स के पहले आप ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अनकाउंटेबल नाउन जैसे वाटर है, तो उसके पहले भी आप ए एन का यूज़ नहीं कर सकते। लिस्ट बनाइए इन सब का, है ना, कौन कौन से प्लूरल काउंटेबल नाउन, एक बार लिस्ट बना के उसके आगे ए और एन खुद से आप अप्लाई करिए, देखिए आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल्स नहीं करेंगे, जब तक आपको यूजेस क्लियर नहीं होंगे, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे आप, तो यूजेस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फोर्थ क्या है, नॉट यूज बिफोर अ प्रॉपर नाउन। अभी हमने बात किया था कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, जिनका कोई पर्टिकुलर नाम होता है। जैसे मैं बॉय की बात करता हूँ तो वो कैसा नाउन है, कॉमन, सारे कैटेगरी बॉयज़ की बात कर रहे हैं तो कॉमन नाउन है। जब मैं बात करूँगा किसी एक बच्चे की, जैसे योगेश, है ना, मदन, कोई भी एक बच्चे की बात करेंगे, तो जैसे ही हमने उसका नाम लिया तो क्या हो गया, वो प्रॉपर नाउन हो गया। तो उसके पहले हम ए और एन का यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं बोलेंगे अ योगेश केम टू मीट मी, है ना, कैसे बोलेंगे, आई मेट अ बॉय यस्टरडे, है ना। कोई भी एक लड़के से हम मिल रहे हैं, तो एग्जाम्पल देखिए नीचे लिखा है हमने, आई मेट अ बॉय यस्टरडे। बॉय कैसा है, देखो यहाँ पर सिंगुलर है ना, एक लड़के की बात। बॉयज़ कैसा है, प्लूरल है, तो वहाँ पर अ का यूज़ नहीं होगा। चलिए द के यूजेस की बात करते हैं। तो द इज यूज बिफोर अ डेफिनिट नाउन। तो डेफिनिट नाउन हमने पहले ही समझा था। डेफिनिट नाउन क्या होता है, जो नाउन एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी रखते हैं, है ना। जैसे देखिए नीचे एक एग्जांपल भी दिया है मैंने, आई मेट अ बॉय यस्टरडे, मैं किसी भी एक बच्चे से मिला कल, एंड द बॉय केम टू मीट मी टुडे, जिस बच्चे से मैं मिला था वही बच्चा मुझसे मिलने आया, मतलब वो अब नोन है मेरे से, मुझे, मैं जानता हूँ उसको, वो आइडेंटिफाइड है, इसीलिए वो, इसके आगे हमने द का यूज़ किया, ठीक है ना। डेफिनेट, किसी पर्टिकुलर, निश्चित, हिंदी में कैसे बोलेंगे हम, निश्चित वस्तु के सामने हम द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यूज़ इन केस ऑफ वन ओनली या ओनली वन, है ना। अगर कोई चीज़ अपने आप में सिर्फ एक ही है, जैसे द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, है ना, द पिरामिड ऑफ गिज़ा, है ना, स्फिनिक्स है ना, पिरामिड है वो, देखिए द रेड फोर्ट, द ताज, है ना, स्टोन हेंज। तो ऐसे जो भी अपने आप में सिर्फ एक ही है, उसके केस में हम क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यूज बिफोर नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, इन्वेंशंस, है ना। सभी नदियों के नाम के आगे क्या लगाना चाहिए, हमें द लगाना चाहिए। लेकिन सिर्फ रिवर की बात करेंगे तो वो कॉमन नाउन है, जब हम गंगा नदी की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ऐसे भी हम बार बार प्रॉपर कॉमन नाउन को नेम करके अच्छे से समझ सकते हैं ना। समुद्र के नाम के पहले द अरेबियन सी, ठीक है ना, द बे ऑफ बंगाल, ऐसे हम सब याद रख सकते हैं। इन्वेंशंस हैं जैसे द बल्ब, ठीक है ना, इज इन्वेंट बाय थॉमस अल्वा एडिसन, ऐसे करके हम इन्वेंशंस को भी डिनोट करते हैं द से, क्योंकि वो सब डेफिनेट चीज़ें हैं, निश्चित हैं, वो किसी निश्चित व्यक्ति ने किसी निश्चित वस्तु को बनाया है ना। नेक्स्ट देखिए, यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, क्योंकि द पहले से ही, द क्या है, एक एडजेक्टिव ही है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जैसे बेस्ट, है ना, ही इज़ द बेस्ट आप बोलते हैं ना, आई एम द बेस्ट, ऐसे। तो बेस्ट, ई एस टी जिनके आगे लगता है, सुपरलेटिव डिग्री जनरली होते हैं वो, तो उनके आगे भी हम किसका यूज़ करते हैं, डेफिनेट नाउन का यूज़ करते हैं। तो ये यूजेस ऑफ आर्टिकल है। एक चार्ट आप बनाइए, है ना, उस चार्ट में क्या करिए आप, ए और एन के बहुत सारे एग्जांपल्स लिखिए, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, द के बहुत सारे एग्जांपल्स लिखिए। और कहीं कहीं पर देखिए आर्टिकल यूज़ ही नहीं होता है ना, वो बहुत ध्यान में रखने की चीज़ है। जैसे प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल यूज़ नहीं होता है,
स्पेशल प्लेसेस जैसे स्कूल्स कॉलेज, है ना। आई एम गोइंग टू अ स्कूल नहीं बोलना चाहिए, आई एम गोइंग टू स्कूल बोलते हैं सीधा। ब्रेकफास्ट लंच डिनर सफ़र, सफ़र क्या होता है बताइए। हाँ, शाम का जो नाश्ता होता है उसे सफ़र कहते हैं। तो जितने भी मील्स होते हैं उनके पहले हमें क्या करना पड़ता है, आर्टिकल का यूज़ नहीं करना चाहिए हमें वहाँ पर, है ना। आई एम टेकिंग अ ब्रेकफास्ट ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आई एम टेकिंग अ लंच नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये चार्ट बनाएंगे आप तो बहुत इजीली आप इनको याद रख सकते हैं सारे फंक्शंस को आर्टिकल के। चलिए कुछ एग्जांपल्स हैं, फटाफट इन एग्जांपल्स को आप करिए, है ना। जैसे रोनाल्डो इज़, रोनाल्डो के पहले देखो प्रॉपर नाउन है तो हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना है ना। रोनाल्डो इज़ अ फेमस फुटबॉल प्लेयर, कैसा प्लेयर है वो, प्लेयर देखो सिंगुलर है, काउंटेबल भी है, तो हमें यहाँ पर अ का यूज़ करना चाहिए, है ना। तो रोनाल्डो इज़ अ फेमस फुटबॉल प्लेयर। रिया इज़ अ हार्ड वर्किंग गर्ल, वहाँ पे गर्ल्स नहीं है देखिए, नहीं तो, और यहाँ पर भी एक सिंगल पर्सन के बारे में ही बात हो रही है। तो रिया इज़ अ हार्ड वर्किंग गर्ल। इज़ कुणाल अ स्मार्ट बॉय, है ना। और टाइगर इज़ एन एनिमल, देखिए ए है वहाँ पे वॉवल साउंड कर रहा है तो हमें एन का यूज़ करना है ना। इज़ दैट एन ओल्ड बुक। इज़ टी बेनिफिशियल ड्रिंक। माइक्रोसॉफ्ट इज़ एन अमेरिकन कंपनी, है ना। देखिए अ क्या है, वॉवल साउंड कर रहा है। दिस इज़ एन इरेजर, एन यूज़ करेंगे क्योंकि ई क्या है, वॉवल साउंड है। द हिंदू इज़ अ पॉपुलर न्यूज़पेपर, पी क्या है देखिए यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। ऋषि इज़ अ फिशरमैन, फिशरमैन कैसा साउंड कर रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है। इट्स एन ऑनर टू मीट यू, देखिए यहाँ पर एच भले ही एच से स्टार्ट हो रहा है बट क्या है यहाँ पर साउंड क्या है, वॉवल, देखो ऑनर पढ़ते हैं उसको, हॉनर नहीं पढ़ते हैं ना, ऑनर पढ़ते हैं, इसीलिए वहाँ पर क्या है, एन का यूज़ किया गया है ना। कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन वाले वर्ड्स जितने भी हैं उसको आप प्रैक्टिस करिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे ब्राइट कॉन्सेप्ट इज़ एन एजुकेशनल यूट्यूब चैनल, है ना, एन, क्योंकि ई क्या है, वॉवल साउंड कर रहा है वहाँ पे। कृष्णा इज़ अ चाइल्ड, चाइल्ड क्या है, यस कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है। सुपरमैन इज़ अ हीरो, ठीक है। ये एग्जांपल्स आप एक बार फिर से रीड करिए, ये कुछ है। इसके आगे देखिए आप फटाफट से ए और एन का यूज़ करिए, ठीक है ना। पॉज करके इसको करिएगा, मैं आगे बढ़ चलता हूँ। डेफिनेट आर्टिकल के कुछ एग्जांपल्स देखिए। जैसे देखिए दे बॉट अ कार, उन्होंने कोई भी एक कार खरीदी। द कार इज़ पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, जो उन्होंने कार खरीदी वही कार घर के बाहर खड़ी है। मतलब देखिए क्या है, उसने एक बार तो कार का जब यूज़ किया तो वो कोई इनडेफिनिट आर्टिकल था, मतलब कोई भी एक कार थी जिसे उसने खरीदा। लेकिन वही कार जब मैं सेकंड टाइम देखिए उस कार का इंट्रोडक्शन हुआ है तो क्या है, वो कार डेफिनिट हो चुकी है अब, है ना। कोई निश्चित वस्तु हो चुकी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर थिंग है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा वो, यस डेफिनेट आर्टिकल हो जाएगा। तो वहाँ पर द का यूज़ हमें करना है। इसीलिए इसको याद रखिए आप, रिपीटेड नेम जब किसी एक चीज़ का इंट्रोडक्शन हुआ है और सेकंड टाइम उसका इंट्रोडक्शन किया जा रहा है तब आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे वो एग्जांपल बताया था मैंने, देखिए आई मेट अ बॉय यस्टरडे एंड द सेम बॉय केम टू मीट मी टुडे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, यू नीड टू टर्न राइट फ्रॉम द थर्ड स्ट्रीट ऑन द राइट, देखिए यू नीड टू टर्न राइट, आपको राइट टर्न होना है फ्रॉम द थर्ड स्ट्रीट, कहाँ कौन सी स्ट्रीट से, देखिए वो किसी डेफिनेट स्ट्रीट के बारे में बता रहा है। फ्रॉम द थर्ड स्ट्रीट ऑन द राइट, है ना, थर्ड स्ट्रीट से राइट, इसीलिए वहाँ पर क्या हमने डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट फेमस, मोस्ट कैसा है देखो, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है ना। तो द मोस्ट फेमस डेजर्ट ऑफ टर्की इज पकलावा। थोड़ा डिफिकल्ट नेम है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन इन फ्रांस वी टुक फोटोज ऑन द एफिल टावर, एफिल टावर क्या है, ओनली वन वाला केस है ये, है ना। एफिल टावर एक ही है पूरे वर्ल्ड में तो इसलिए वहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ किया गया है, डेफिनेट आर्टिकल द। शी डिडंट सी द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी क्या है देखिए, ओनली वन वाला केस है ना, तो इसलिए हमने वहाँ पे द का यूज़ किया है। माई रिलेटिव्स लिव, माई रिलेटिव्स लिव इन द नॉर्थ बट आई लिव इन द साउथ, डायरेक्शन है, डायरेक्शन के पहले हमें क्या करना पड़ता है, द आर्टिकल का यूज़ करना चाहिए क्योंकि नॉर्थ एक ही साइड है, एक ही डायरेक्शन है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इसलिए हम वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। एवरीबडी एमिग्रेट्स टू द वेस्ट, हर कोई वेस्ट की तरफ जा रहा है
है ना, जाता है, सॉरी कैसा है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो जाता है, हर कोई वेस्ट की तरफ जाता है, मूव करता है, तो एवरीबडी एमिग्रेट्स टू द वेस्ट। वेस्ट क्या है, एक डायरेक्शन है, इसलिए वहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ किया गया। आई हैव अ फ्रेंड फ्रॉम द यूएसए, तो यूएसए के पहले हमें द लगाना है क्योंकि वो यूनाइटेड स्टेट्स का एक ग्रुप है ना, जैसे यूके यूनाइटेड किंगडम, तो ऐसे इस तरह के जो हैं उनके सामने हमें क्या लगाना पड़ता है, द आर्टिकल का यूज़ करना है। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन भी ऐसे ही है ना, यूएसए, यूके, ठीक है, कैसा साउंड है वहाँ पर, यस वॉवेल साउंड भी है ना, बट वहाँ पर हम एन नहीं लगा रहे हैं, बिकॉज क्या है वो डेफिनेट, एक डेफिनेट हमें शो कर रहा है कि एक डेफिनेट स्टेट्स का ग्रुप है ना, इसीलिए क्या है वो पर्टिकुलर नाउन है, ठीक है, इसलिए हम वहाँ पर द का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, आर न्यू लेक्चरर इज़ फ्रॉम द यूके, द यूनाइटेड किंगडम, है ना, यूके के सामने भी वही यूज़ हुआ है द आर्टिकल। ही लिव्स इन द रशियन फेडरेशन नाउ, तो रशियन फेडरेशन भी क्या है, पर्टिकुलर ग्रुप है, इसीलिए उसके आगे भी क्या लगाया गया है, द का यूज़ किया गया है। इसी तरह से नेक्स्ट भी है, देखिए दे विल ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन नेक्स्ट ईयर, तो यूरोपियन यूनियन के पहले भी क्या लगाया गया है, द। तो इस तरह से ये 4-5 जो पर्टिकुलर कंट्रीज़ हैं, इनके सामने हमेशा द का यूज़ किया जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इन्हें आप खुद से करिए, इन एग्जांपल्स को करके इनके आंसर्स नीचे टाइप करिए। अगर आपको कुछ किसी में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, किसी में डिफ़िकल्टी आती है, तो नीचे मेंशन करिए, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।